गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग भी ठीक ही होंगे और दशहरा के आनंद से आनंदित हो रहे होंगे। ठीक है, मेला वाला घूम रहे होंगे। ठीक है, मेला वाला घूमे, मनोरंजन भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, श्रद्धा भी जरूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, कल हम लोग पिछले सेशन में बात किए थे कोसी परियोजना के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब बातें समझ में आएगी, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप आधा देखेंगे तो उसमें बात कुछ समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब बातें समझ में आएगी और आपको कई प्रकार के, सभी प्रकार के परीक्षाओं में ये आपको बहुत योगदान देगा, बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना पर। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है? वैसी परियोजना, बहुउद्देश्य, जिसमें दो या दो से अधिक उद्देश्य हो, जिसमें दो या दो से अधिक उद्देश्य हो, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब नदी घाटी के संबंध में है तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो जाती है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक संयुक्त रूप से संचालन है, यानी कि ये दोनों राज्यों में संचालित होता है। किन किन राज्यों में? झारखंड और झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह परियोजना संचालित होती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना 7 जुलाई 1948 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को ये दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। ठीक है, दामोदर नदी निकलती कहां से है? दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमरपट पहाड़ी। क्या नाम है? खमरपट पहाड़ी। छोटा नागपुर के पठार में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमरपट पहाड़ी। उसी पहाड़ी से दामोदर नदी का उद्गम होता है। यह एक बरसाती नदी है, यह सालों भर बहने वाली नदी नहीं है, सदाबहार नदी नहीं है, यह बरसाती नदी है। बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो पूरी छोटा नागपुर पठार का पानी सब इसी दामोदर नदी के माध्यम से गुजरती है। और ये छोटा नागपुर के पठार के पहाड़ी खमरपट पहाड़ी से निकलती है और ये अपना सफर तय करते हुए झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए ये कलकत्ता के पास हुगली नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। खमरपट की पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार की पहाड़ी खमरपट है, वहां से निकलती है और निकलते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये कोलकाता में हुगली नदी में मिल जाती है, और वो हुगली नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से ये दामोदर नदी 592 किलोमीटर का सफर तय करती है। कितना किलोमीटर? 592 किलोमीटर का सफर तय करके ये बंगाल की खाड़ी में, यानी हुगली नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। छोटा नागपुर के पठार से लेकर हुगली नदी में गिरने तक ये 592 किलोमीटर का सफर तय करता है। ठीक है, और ये दामोदर नदी संचालन झारखंड एवं पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है। ये दोनों का संयुक्त रूप से संचालन होता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है?
दामोदर नदी घाटी परियोजना यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन किस पर आधारित है? ये टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के, अमेरिका का टेनेसी वैली प्रोजेक्ट पर आधारित है। यानी कि जिस तरह से वहां ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कार्य चल रहा है, उसी आधार पर ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है और इसी के अनुसार इसमें काम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां तो छोटी बड़ी बहुत है, तो छोटी को गिनती नहीं करते हैं। जो कुछ प्रमुख नदियां हैं उसके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है बराकर नदी, इसकी सहायक नदी है बराकर नदी, कोनार नदी और दामोदर नदी। ये नदियां हैं जो, दामोदर तो खुद दामोदर है ही, उसके बाद बराकर नदी और कोनार नदी इसकी सहायक नदी है। और इन नदियों पर बांध बनाया गया है, यानी कि डैम बनाया गया है। इन नदियों पर डैम बनाया गया है, जैसे कि तिलैया बांध, इसकी स्थापना 1953 में हुई। दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में हुई और फिर तिलैया बांध यानी तिलैया डैम की शुरुआत 1953 में हुई। और ये तिलैया बांध बराकर नदी पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। उसके बाद है कोनार बांध, जिसकी स्थापना 1955 में हुई है। देख लीजिए, कोनार बांध जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई है और ये कोनार नदी पर है। किस नदी पर है? कोनार नदी पर। हाँ, उसके बाद है मैथन बांध यानी मैथन डैम, ये भी झारखंड में। ये जितने भी हैं ये सारे तिलैया डैम, कोनार डैम, मैथन डैम, पंचेत डैम, ये सारे झारखंड में है। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। मैथन बांध ये बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है और इसकी स्थापना, मैथन डैम की स्थापना 1957 में हुई है। फिर पंचेत बांध यानी पंचेत डैम, ये दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। पंचेत डैम की स्थापना 1959 में हुई है। कब हुई है? 1959 में इस डैम की स्थापना हुई है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई, इन्हें स्थापना हुई और उसके बाद तिलैया बांध 1953, कोनार बांध 1955, मैथन बांध 1957 और पंचेत बांध 1959। यानी कि हर 2 साल का अंतर है, 53, 55, 57, 59। हर 2 साल के बाद एक नया डैम का शुभारंभ हुआ, नया डैम की स्थापना हुई। ठीक है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, है नहीं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि जब ये दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत नहीं हुई थी तो उस समय बरसात में जो पानी पड़ता था, पूरे छोटानागपुर पठार का पानी उसी दामोदर नदी के माध्यम से आता था और बंगाल में एक विकराल रूप ले लेता था और बंगाल में तबाही मचा देता था। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, लाखों जान माल का नुकसान होता था। इसीलिए इसका नाम रखा था बंगाल का शोक। जिस तरह से हमारे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अभी ये कोसी नदी है, था नहीं, बैराज, कोसी बैराज बनने के बाद भी ये कोसी का भयावह रूप कंट्रोल में नहीं आ पाया है। लेकिन ये दामोदर नदी घाटी परियोजना का काम ये बाढ़ कंट्रोल में आ गया है। दामोदर नदी घाटी का बाढ़ कंट्रोल में आ गया है। अब इसको बंगाल का शोक कहा जाता नहीं बल्कि कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखें ये इन सारे ये जो देख रहे हैं तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध और पंचेत बांध और दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है और इसका संचालन जो करता है वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। कौन करता है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और इसी वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत बोकारो में जो एक विद्युत उत्पादन केंद्र है, फिर आपका पतरातू में है, फिर तारापुर, ये आपका कौन सी नाम है, दुर्गापुर जो बिजली संयंत्र केंद्र है
ये डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत ही आता है। कहां आता है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत ही आता है और इसका संचालन इसी के द्वारा किया जाता है। यहां पे दो तरह का ये विद्युत उत्पादन होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह से विद्युत उत्पादन होता है। एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पन बिजली के माध्यम से, और दूसरा होता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी यानी ताप के माध्यम से, ताप विद्युत उत्पादन। और ताप में भी दो तरह से, एक तो है कोयला वगैरह से और दूसरा गैस से भी वहां पे ताप का निर्माण होता है यानी कि ताप पैदा किया जाता है और उससे फिर गैसें बनती है, फिर टरबाइन घूमता है वगैरह वगैरह। ये तो खैर ये मैकेनिकल का ये टॉपिक है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरह से तापीय विद्युत घर और हाइड्रोजल विद्युत घर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका बोकारो, फिर दुर्गापुर और पतरातू, यहां पे ये केंद्र स्थापित है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत जितनी नदियां हैं ये प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। जितने भी प्राकृतिक संपदा है लगभग सारे संपदा यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए प्राकृतिक संपदा के मामले में यह क्षेत्र काफी विकसित और मजबूत और अमीर है, धनवान है। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं, आगे चलते हैं कि दामोदर नदी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दामोदर नदी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो है नाम, कहीं पे उसको देवनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनद कहा जाता है। और कहीं पे दामोड़ा कहा जाता है। कहीं पे दामोड़ा, कहीं पे देवनद कहा जाता है, कहीं पे दामोड़ा कहा जाता है और कहीं पे दुखों की नदी कहा जाता है। कहीं पे दुखों की नदी के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी जो किसी जमाने में बंगाल का शोक कहलाती थी, अब वो शोक नहीं है, अब वो खुशहाली का एक संकेत बन गया है, उन्नति का एक संकेत बन गया है। क्योंकि ये इतने बांध और ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने इतना बेहतरीन काम किया है जिससे वो क्षेत्र खुशहाल हो गया है, अब बाढ़ नियंत्रित हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या था और क्या है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रित करना। क्या करना? बाढ़ नियंत्रित करना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाना, फिर बिजली उत्पादन करना, उसके आगे औद्योगिक और घरेलू जलापूर्ति करना। औद्योगिक क्षेत्रों में जो जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करना। उसके बाद सामाजिक आर्थिक कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण करना। उसके बाद है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, मछली पालन करना, नौका विहार करना। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। देखो, बाढ़ नियंत्रित करना सबसे पहला उद्देश्य जो था। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। और ये उस समय जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इसी दौरान में जब ये नदी घाटी परियोजना पर चर्चा चल रही थी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कृषि को कैसे विकसित किया जाए, औद्योगिक क्षेत्रों को कैसे विकसित किया जाए, तो इसी सिलसिले में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इससे तो फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने भारत का मंदिर कहा। नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा कि इसी मंदिर के माध्यम से हमारा भारत ऊपर उठेगा, विकास करेगा और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। तो यह भी पूछा जाता है कि नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रित करना सबसे पहला उद्देश्य जो होता है
नदी घाटी परियोजना का उसका पहला उद्देश्य होता है बाढ़ को नियंत्रित करना, क्योंकि बाढ़ की स्थिति भयावह स्थिति है। हर साल बाढ़, बहाव, जान माल का नुकसान। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जनता की सुरक्षा करें। कैसे करें? तो उन्होंने ये अपनाया कि भाई नदी घाटी परियोजना को चालू करते हैं। तो नदी घाटी परियोजना में बाढ़ को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, जहां पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पे बांध बना दिया जाता है, डैम बना दिया जाता है, जिससे पानी कंट्रोल हो जाता है और बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न नहीं हो पाती है। उसके बाद सिंचाई व्यवस्था करना। जब बांध बना दिया गया, उसमें उतना पानी आ रहा है तो पानी को कहीं तो निकासी देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो बांध को तोड़ के निकल जाएगा। हम ज्यादा पानी रोक नहीं सकते, इसलिए हम अतिरिक्त पानी को नहर के माध्यम से उस क्षेत्र तक ले जाते हैं जहां पे सिंचाई की सख्त आवश्यकता है और सिंचाई का वहां कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि सिंचाई के लिए पानी कहां से लाया जाए। तो वैसे क्षेत्रों में यहां से नहर निकाली जाती है। पहले डैम बनाया जाता है, फिर वहां से नहरें निकाली जाती हैं और सुदूर इलाके तक। इससे दो फायदे, एक तो सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, किसान खुशहाल, फसल लहलहाने लगा, उत्पादन में वृद्धि, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर। ठीक है। दूसरा, वो अतिरिक्त जो पानी आएगा तो उसको कहीं तो निकासी देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बांध तोड़ देगा और फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि एक तीर में कई निशाने लगाए जाते हैं, एक ही खर्च में कई लाभ लिए जाते हैं, कई फायदे दिखाई देते हैं। दूसरा है बिजली उत्पादन। अब पानी जब हम नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए छोड़ते हैं तो पानी तो छोड़ रहे हैं, तो भाई पानी को छोड़ तो रहे हैं, ऐसे क्यों छोड़ दें भाई? उससे कुछ उत्पादन कर लिया जाए। तो पानी जो गिरता है नीचे, वहां से बिजली संयंत्र लगा दिए जाते हैं, जिससे बिजली उत्पादन शुरू हो जाता है। तो फिर ऊर्जा का भी उत्पादन हो गया, ऊर्जा की भी प्राप्ति हो गई। उसके बाद औद्योगिक और घरेलू जलापूर्ति। औद्योगिक क्षेत्रों, वहां पे इस इलाके में, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के इलाके में बहुत सारे उद्योग है, क्योंकि वहां पे प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है। कच्चे माल प्राप्त हो जाता है आसानी से और गंदा पानी बहाने के लिए नदी है, उस नदी में हम पानी बहा देते हैं। तो इसके लिए जो उद्योगों में पानी की आवश्यकता होती है, तो इसी नदी घाटी परियोजना से पानी उसे उपलब्ध कराया जाता है। जैसे हमारे यहाँ ये कालगांव एनटीपीसी है, उसको गंगा से पानी मिल जाता है, बगल में गंगा है। उसके बाद अपना ये झारखंड में गोड्डा के पास अडानी ग्रुप का पावर प्लांट लगा है, तो यहां भी पानी वहां गंगा से लाया जा रहा है, पाइप के माध्यम से, पाइप बिछाया गया है और उसके माध्यम से गंगा से पानी लाया जा रहा है। तो हर उद्योग को बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए, तो उस पानी की पूर्ति भी दामोदर नदी घाटी परियोजना के माध्यम से हो जाता है और साथ ही साथ घरेलू उपयोग के लिए भी पानी यहां से मिल जाता है, इसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। उसके बाद औद्योगिक, सामाजिक आर्थिक कल्याण। जब ये विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई तो सामाजिक कल्याण तो हुआ, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, लोगों को रोजगार के अवसर मिले और जब रोजगार मिला तो उसकी आमदनी शुरू हो गई, जिससे उसका आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगा। जब व्यक्ति का सुधरेगा, यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्र में वृद्धि होगी तो देश खुशहाल होगा। तो वही है सामाजिक आर्थिक कल्याण। इसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये भी उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो, यानी उस सिंचाई के लिए जो पानी नहरें निकालते हैं तो वो भी तो आर्थिक कल्याण हुआ ना, और समाज के लोगों को रोजगार मिला, समाज के लोगों को उन्नति का मौका मिला, तो ये सामाजिक कल्याण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मछली पालन। उस डैम में मछली पालन भी किया जाता है, नौका विहार किया जाता है, जिससे आने वाले सैलानी उसमें घूमते हैं और नौका विहार के लिए जो उसका फी होता है 150 रुपए वो देते हैं, जिससे सरकार को आमदनी होती है। और उस नौका विहार को संचालित करने के लिए 2-4 आदमी को काम पे रख लिया जाता है, तो 2-4 आदमी को रोजगार भी मिल गया और मछली पालन हुआ, मछली निकाला, बेचा, इससे सरकार की आमदनी में वृद्धि हुई। यानी कि ऐसे सरकार तो मछली निकालती नहीं है, ना पालती है, बल्कि वो टेंडर दे देती है किसी आम आदमी को, वो उसमें मछली डालता है। लेकिन वो जब टेंडर देता है तो उसका एक फी होता है, 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जिस तरह का वो रेशियो है उस हिसाब से उसका सरकार को उससे टेंडर के रूप में
पैसा मिल जाता है तो सरकार की आमदनी में भी वृद्धि हो जाती है और उस क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाता है ताकि लोग सैलानी आएंगे घूमने के लिए तो यहाँ का मनोरम नजारा देख के वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और वो दोबारा आने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और फिर जब वापस जाएंगे तो लोगों को कहेंगे, अपने दोस्त को कहेंगे, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि फलां जगह जाइए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में जाइए, बड़ी सुंदर मनोरम है, मनोरम स्थान है, घूमने लायक बेजोड़ है, सारी सुविधाएं हैं, होटल है, नाश्ता पानी का, चाय दुकान है, पान दुकान है, वगैरह वगैरह, जितनी भी सारी जरूरतें होती है इंसान की, वो सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध है। तो फिर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा, यहां से सरकार को और अधिक आमदनी होगी। नहीं तो हम लोगों ने क्या देखा कि दामोदर नदी घाटी की शुरुआत 7 जुलाई 1948 को हुई और दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार की एक पहाड़ी जिसका नाम है खमरपट पहाड़ी, उससे निकलती है और निकलकर झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली नदी में गिर जाती है। इस तरह से ये 592 किलोमीटर का सफर तय करती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, अब नहीं। और हम लोगों ने ये देखा कि उसमें से बहुत सारे बांध हैं, नए बांध, जैसे तिलैया बांध जो 1953 में स्थापित किया गया, कुनार बांध जो 1955 में, मैथन बांध 1957 में स्थापित किया गया और पंचेत बांध 1959 में स्थापित किया गया है। तिलैया बांध किस पे है? बराकर नदी पर है। कोनार बांध कोनार नदी पर है, मैथन बांध बराकर नदी पर है और पंचेत बांध दामोदर नदी पे है। और इन सारी चीज को संचालित करने वाला एक अथॉरिटी है जिसका नाम है डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और एक चीज, यही दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है जहां पे पहली बार अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हाउस, अंडरग्राउंड पावर हाउस की स्थापना की गई, यानी भूमिगत विद्युत परियोजना की शुरुआत, भूमिगत विद्युत परियोजना की शुरुआत पहली बार ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में ही किया गया है। इससे पहले कहीं नहीं हुआ था भूमिगत विद्युत उत्पादन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।